नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों 9 दिसंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती के लिए। ध्यान क्या रखना है, नियमित पदों पर भर्ती की जा रही है, परमानेंट पदों पर भर्ती की जानी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इस नोटिफिकेशन को हमारे द्वारा अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के साथ साझा किया गया है। यदि आपने पीडीएफ प्राप्त नहीं किया तो आप टेलीग्राम लिंक के माध्यम से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। तो मोटे मोटे तौर पर हम इस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको खुद से यह नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, लेकिन मुख्य बिंदुओं की चर्चा मैं इसमें आप सभी से कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अलग अलग विद्युत कंपनियां हैं जिनमें भर्ती की जानी है, जिनके नाम आपको यहां पर इस टेबल में दिखाई दे रहे होंगे। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि किन किन पदों पर भर्ती होनी है। बाद में योग्यता के पहलू को भी हम देखेंगे। तो पदों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला पद यहां पर दर्शाया गया है वह है कार्यालय सहायक श्रेणी तृतीय। दोस्तों कुल 818 पद हैं सहायक के, और यह उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ग्रुप 4 जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका आधार ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस सीपीसीटी होता है। इन 3 योग्यताओं को दोस्तों यहां पर इस पद के लिए मांगा गया है। हालांकि यहां पर ग्रेजुएशन के स्थान पर 12वीं पास विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा और सीपीसीटी हो। इसके अलावा भी इस पद पर योग्यता की चर्चा आगे की गई है। मैंने मोटे तौर पर उन विद्यार्थियों की ओर फोकस किया है जो अक्सर इस प्रकार के पदों की भर्ती का इंतजार करते रहते हैं। तो दोस्तों कार्यालय सहायक के कुल 818 पद निकाले गए हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो ओबीसी रिजर्वेशन का केस चल रहा है माननीय उच्च न्यायालय में, तो यहां पर आपने देखा है सभी एग्जाम में 87-13% का नियम लगाया जाता है। तो इस एग्जाम में भी दोस्तों आपके लिए 87-13% का नियम देखने को मिलेगा। जो कुल पद हैं उसमें से 87% पद मुख्य भाग में रखे जाएंगे और 13% पद दूसरे भाग में रखे जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जो कुल 818 पद हैं वो अलग अलग विद्युत कंपनियों में निकाले गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, यहां पर टोटल 328 पद हैं। इसी प्रकार से एमपी पावर मैनेजमेंट जबलपुर में कुल पद आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप पाएंगे कि कुल मिलाकर इन पदों की संख्या है, यदि हम 87 और 13 दोनों को जोड़ दें तो 818, और यदि हम बात करें कि 87% या मुख्य भाग में कितने पद आएंगे तो 717 पद आएंगे। इसी प्रकार से प्रावधिक भाग जिसे 13% कहते हैं उसमें कुल 101 पद आएंगे। इस प्रकार से कुल कितने पद होते हैं, 818 पद होते हैं। तो ये तो बात हुई कार्यालय सहायक के पद की। अब बात करते हैं दोस्तों लाइन परिचारक की। तो लाइन परिचारक वितरण के पद भी निकाले गए हैं, जिनकी संख्या भी दोस्तों बहुत ज्यादा है। 1196 पद यहां पर निकाले गए हैं। पहले दोस्तों हम सिर्फ पद की बात कर लेते हैं, फिर हम योग्यता वाले सेक्शन में चलेंगे। इसके अलावा सुरक्षा उपनिरीक्षक प्रशिक्षु मतलब सुरक्षा उपनिरीक्षक के भी कुल 7 पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार से कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल, कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक पारेषण वितरण संयंत्र इलेक्ट्रिकल। इस प्रकार से अलग अलग पद निकाले गए हैं, जैसे कि सहायक विधि अधिकारी, सहायक प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी, संयंत्र सहायक मैकेनिकल,
संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, दोस्तों यहाँ पर ब्रांच भी लिखी हुई है कि किस क्षेत्र से इनको चाहिए है अभ्यर्थी। औषधि संयोजक, फार्मासिस्ट का पद भी निकाला गया है, जिसके पास योग्यता है वे विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग योग्यता के बहुत सारे पद निकाले गए हैं, तो आपको अपनी योग्यता के हिसाब से निर्धारण करना है किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। फिर दोस्तों भंडार सहायक का पद भी निकाला गया है, कुल 18 पद हैं। इसी प्रकार से कनिष्ठ शीघ्र लेखक के कुल 18 पद निकाले गए हैं। ANM इनके भी 5 पद हैं। ड्रेसर पट्टी बंधक कुल 3 पद निकाले गए हैं। स्टाफ नर्स का भी दोस्तों 1 पद यहां पर है। लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला तकनीशियन के कुल 5 पद। रेडियोग्राफर का भी दोस्तों 5 पद निकाले गए हैं। ECG टेक्नीशियन के कुल 6 पद हैं। अग्निशामक के दोस्तों 5 पद हैं। प्रकाशन अधिकारी के दोस्तों कुल 1 पद है। सुरक्षा सैनिक की भी यहां पर 31 पदों पर भर्ती की जानी है। प्रोग्रामर की भर्ती भी दोस्तों 6 पदों पर होगी। कल्याण सहायक की भर्ती भी होनी है। दोस्तों मैं यहां पर सिर्फ पदों के नाम बता रहा हूं, आपको इनकी योग्यता के आधार पर और क्या योग्यता आप रखते हैं उन पद को निर्धारित करते हुए इस फॉर्म को फिल करना है। सिविल परिचारक दोस्तों इनका पद भी है। दोस्तों इस प्रकार से अब तक हमने चर्चा की है कि किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों कुछ पद ऐसे हैं जहां पर केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि संयंत्र सहायक संवर्ग जो है उसमें केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करें, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक, और बाकी जो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, जो कंडिकाएं हैं, आप उनको खुद से पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हमें कर लेनी है। अब जैसे यहां पर अगला जो बिंदु है उसमें आप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताओं को आप देख सकते हैं। जैसे कार्यालय सहायक श्रेणी तृतीय, मतलब तृतीय श्रेणी का पद है। यहां पर योग्यता क्या मांगी गई है? उम्मीदवार को केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। तो ठीक है, 12वीं वाला विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक, इसके अलावा कंप्यूटर परीक्षा मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा सामान्यतः है, जिसे हमारे यहाँ पर DCA PGDCA कहा जाता है, वो योग्यता में रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर CPCT। तो ये 3 योग्यताएं इस पद के लिए हैं, कार्यालय सहायक के लिए। कुल 818 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। 87% में 717 पद और 13% में 101 पद इसमें समाहित किए गए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सभी पदों पर इस प्रकार का 87-13 का वर्गीकरण किया गया है। फिर दोस्तों यहां पर अलग अलग पदों पर आप योग्यता देख सकते हैं। लाइन परिचारक की योग्यता यहां पर दी हुई है, तो आप इन सभी योग्यताओं को यहां से पढ़ सकते हैं। हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है सिर्फ, क्योंकि यदि मैं सारी योग्यताएं खुद से पढ़ूंगा तो काफी सारे विद्यार्थी जो अलग डायमेंशन को कवर करना चाहते हैं वो यहां पर थोड़ा सा असहज फील करेंगे, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो योग्यता दोस्तों आपको खुद से देखनी है। अब बात करते हैं आयु सीमा। तो दोस्तों आयु सीमा की गणना कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। अब 1 जनवरी 2024 से की जाएगी मतलब न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार से रहेगी। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। और कब 18 वर्ष का हो जाना चाहिए? 1 जनवरी 2024 तक अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए, यहां पर यह कहा जा रहा है। अधिकतम आयु सीमा पुरुष वर्ग अनारक्षित की बात करें या अन्य राज्य के किसी भी अभ्यर्थी या किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 18 से लेकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और 40 वर्ष कैसा कि 40 वर्ष से अधिक का कोई भी विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। और कब? 1 जनवरी 2024 को यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों हमने सामान्य रूप से आयु सीमा की चर्चा कर ली है, 18 से 40 वर्ष। बाकी आप अपने हिसाब से यहां पर आयु सीमा देख सकते हैं। महिला अनारक्षित अभ्यर्थी और जो अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं अपनी आयु सीमा यहां से देख सकते हैं। और दोस्तों आयु सीमा पदों के आधार पर भी निर्धारित होगी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे कि एक पद था निरीक्षक करके, उसमें हो सकता है कि जो आयु सीमा है उसको कम ज्यादा किया गया हो। ज्यादा तो नहीं दोस्तों, कम ही करेंगे। यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो दोस्तों
इसमें कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा दोस्तों कुल 100 अंकों की होगी और जिसमें से हर प्रश्न दोस्तों 1 नंबर का होगा। प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, मतलब आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। विकल्पों का निर्धारण एजेंसी पर निर्भर करता है, हो सकता है 5 विकल्प दे दे, सामान्य रूप से 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो जो आपका 100 अंकों का पेपर होगा उसमें एक प्रश्न 1 अंक का होगा। सीधी सी बात है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक। और दोस्तों अब बात आती है सिलेबस की, तो ध्यान रखना है जो आपका परीक्षा होगी उसका पदवार पाठ्यक्रम, चूंकि अलग अलग प्रकार के पद हैं तो उन पदों के आधार पर आपका अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। तो इस बिंदु को आपको बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखना है कि जो पाठ्यक्रम होगा अलग अलग पदों के हिसाब से वेरी करेगा, सबका समान पाठ्यक्रम नहीं होगा। ठीक। और जो पाठ्यक्रम होगा वह अलग से पृथक से प्रसारित किया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। जो आपका सिलेबस होगा वो अलग से यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, जिसकी चर्चा आपको बाद में की जाएगी आपसे, जब इस प्रकार का कोई सिलेबस हमारे सामने आता है तब। अब एक बात और करते हैं, न्यूनतम कट ऑफ अंक कितने होंगे, तो 25% होंगे इस एग्जाम में। यदि कोई विद्यार्थी 100 में से 25 अंक प्राप्त नहीं कर पाता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहां पर इस बात की चर्चा की जा रही है कि यदि आप 25 नंबर से कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस प्रकार की चर्चा की जाना व्यर्थ है, चूंकि कंपटीशन इतना है कि यहां पर न्यूनतम कट ऑफ अंक जो निर्धारित किए गए हैं वो मायने नहीं रखते चर्चा में शामिल करना। ठीक। अब दोस्तों जो बाकी सारी चीजें कि आपने किस प्रकार से आपकी नियुक्ति होगी, कौन सा पद आपको मिलेगा, यह निर्धारित करेगा पद की उपलब्धता एवं मेरिट के आधार पर कंपनी का आवंटन किया जाएगा। इतनी सारी कंपनियां हमने देखी, विद्युत वितरण कंपनियां। अब आप कहेंगे सर मुझे इस कंपनी में इस पद पर नियुक्त होना था, हमें तो इसमें नियुक्त कर दिया, अब क्या हो। तो दोस्तों आपकी मेरिट निर्धारित करेगी, मेरिट के अलावा पद की उपलब्धता, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, काफी सारे पद ऐसे हैं जहां पर शारीरिक मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। इनकी चर्चा यदि अनुकूलता रहती है तो हम इस वीडियो में कर लेंगे, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन खुद से पढ़ लेना है। अब जैसे यहीं पर देख लें आप, कंडिका क्रमांक 4.6 लिखा हुआ है, लाइन परिचारक वितरण प्रशिक्षु के पद हेतु ऐसे आवेदक जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी में मीटर वाचक योजना के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर मीटर वाचक के रूप में कम से कम 3 वर्ष काम किया हो, को कार्य अनुभव के सापेक्ष ऑनलाइन प्रतियोगिता में प्राप्त अंकों के अधिकतम 10% बोनस अंक जोड़े जाएंगे। बोनस अंक की व्यवस्था भी की गई है, परंतु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता और उनका ठेका निरस्त किया गया हो, इनको पात्रता नहीं होगी। बोनस अंक की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हों। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब जैसे कि लाइन परिचारक वितरण है, उनके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण भी की जानी है। जैसे कि क्या क्या किया जाएगा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, निम्न दाब लाइन के खंभे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना एवं उतरना। तो ये सारी जो योग्यताएं लिखी गई हैं आपको अपने पोस्ट के हिसाब से खुद से पढ़ लेना है। अब जैसे सुरक्षा उपनिरीक्षक और सुरक्षा सैनिक, इनके जो पद हैं उनके लिए भी शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें। और एक बात और दोस्तों यहाँ पर देखिए, 800 मीटर की दौड़ का उपबंध भी है, वो भी एक निर्धारित समय सीमा में। किसके लिए? सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक के पद के लिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और इस पद के लिए दोस्तों आपको आयु सीमा का भी ध्यान रखना है। हो सकता है इस पद के लिए आयु सीमा में थोड़ी सी कटौती की गई हो। अब यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की बात की जा रही है। दोस्तों कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश के शहरों में आयोजित की जाएगी। सीधी सी बात है, एमपी की विद्युत वितरण कंपनियां हैं तो एमपी के अंदर ही सामान्य रूप से परीक्षा आयोजित की जाएगी, और यहाँ पर लिखा भी है। और बाकी सारी जो चीजें लिखी हुई हैं इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार की।
तो दोस्तों अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु आवेदन शुल्क है 1200 रुपये। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासी, स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, दिव्यांगजन, ईडब्ल्यूएस के आवेदकों के लिए फीस है 600 रुपये। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि जितनी भी कैटेगरी के मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको यूआर में काउंट किया जाएगा और उनकी फीस 1200 रुपये लगेगी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है किसी भी कंडीशन में। ये सब बातें लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, मेरा यहाँ पढ़ने की सार्थकता समझ नहीं आती। अब महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 24 दिसंबर 2024। अंतिम तिथि है 23 जनवरी 2025। तो कुल 1 महीने फॉर्म फिल होंगे, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने हेतु समय सीमा है 20 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी, जिनकी चर्चा मेरे द्वारा आप सभी से इस वीडियो में की गई है। दोस्तों जो मैंने आयु सीमा की आपसे बात कही थी कि कुछ पद ऐसे हो सकते हैं जिनमें जो आयु सीमा है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसकी चर्चा भी हम करने की कोशिश कर लेते हैं यदि हमें ऐसा कुछ उपबंध दिखाई देता है। जो कि शारीरिक मापदंड जिस प्रकार से निर्धारित किए गए, मुझे लगता है कि जो आयु सीमा है उसमें कुछ आपको प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, आप इधर पे देख सकते हैं, हमसे पॉइंट मिस हो गया। सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष रहेगी। इन दो पदों के अलावा कौन कौन सा? एक सुरक्षा उपनिरीक्षक और दूसरा सुरक्षा सैनिक। दोस्तों जो ये दो पद हैं इनमें आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 33 वर्ष रहेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यदि हम वेतनमान की बात करें, जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है आप सबके लिए, तो इसका जो उपबंध है उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। बस हमें यह देखना होगा कि किस सेक्शन में वेतनमान, हाँ मिल गया। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर वेतनमान। कार्यालय सहायक का जो वेतनमान होगा 19,500 से शुरुआत होगी। सीधी बात कह सकते हैं कि 19 तो ग्रेड पे की नौकरी है। बॉन्ड राशि भी यहां पर लिखी हुई है आपके लिए। प्रशिक्षण अवधि 3 माह की होने वाली है। दोस्तों जो 1900 ग्रेड पे की जॉब है वो लेवल 4 के अंतर्गत आती है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। लाइन परिचारक का दोस्तों वेतनमान 19,500 है, बेसिक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा डीए, कन्वीनियंस अलाउंस और ये जो एचआरए वगैरह मिलते हैं वो अलग से अलाउंसेस होते हैं जो इसमें जोड़े जाते हैं। बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, मूल वेतन की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से सुरक्षा उपनिरीक्षक का जो ग्रेड पे है 2100 रहने वाला है, बेसिक होगा आपका 22,100। इसी प्रकार से दोस्तों अन्य पदों हेतु भी आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से वेतनमान निर्धारित किया गया है। उम्मीद है सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। यहां पर दो पद और देख ले, प्रकाशन अधिकारी और प्रोग्रामर। इनका ग्रेड पे 42 तो रहने वाला है, बेसिक होगा 42,700, जो इस नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा कोई भी डाउट यदि आपको आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। और तब तक ना रुके दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।